जारी बरसात के मौसम में वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा में विघ्न बेशक पड़ा। यात्रियों को परेशानी आई। स्लिपरी रोड जो था बालटाल नूनवान में था, इसके बावजूद भी शिव भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रमाण इस बात से लगता है कि अभी तक जारी यात्रा जो 52 दिवसीय है वो 2 लाख का आंकड़ा पार कर गया। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। प्रातः जब से वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था, जम्मू के प्रागामन शिविर जो है भगवती नगर से लगातार यात्रा जारी है। आज भी उस यात्रा में 5,803 यात्रियों का काफिला बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। कुल 218 वाहन थे और इसमें बालटाल के रास्ते से 1,862 और पहलगाम के लिए 3,941 यात्रियों का काफिला चला, कड़ी सुरक्षा के बीच। इस बीच 2 लाख यात्री समय शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। उत्साह में कोई कमी नहीं है, चाहे कुछ दिनों के बाद ही जो शिवलिंगम था, बर्फ के बर्फानी थे, वो नहीं रहे हैं क्योंकि वहां पर मौसम ही ऐसा है। बावजूद इसके जबरदस्त जो बारिश जम्मू कश्मीर में हो रही है उससे यात्रा में परेशानी हुई। बहुत ज्यादा स्लिपरी ट्रैक था बालटाल नौनवान में। इसके बावजूद भी यात्रियों ने अपने जोश को बरकरार रखा और बम बम बोले के नारे देते हुए आगे उद्घोष बढ़ गए। प्रशासन ने एक और अच्छा कदम उठाया है, खास करके जो बालटाल के द्वारा यात्रा है उसमें अब जो वहां से पौनी में यात्री जाते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, अस्वस्थ होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए प्रशासन ने एक बहुत सकारात्मक और कार्य किया है कि पौनी एम्बुलेंस शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य सचिव मुश्ताक अहमद शाह ने दी है। ये जो पौनी एम्बुलेंसेस है ये साथ साथ चलेगी क्योंकि रास्ता कठिन है, शॉर्ट है, मगर बहुत ही एक ऐसा रास्ता है, कह लीजिए कि इस रास्ते पे जाना एवरेस्ट की चोटी को विजय पाना है, क्योंकि जहां भोले शंकर का निवास है यहाँ पर साथ साथ पौने जो एम्बुलेंस चलेगी उसमें ऑक्सीजन है और भी सारा सामान है। स्वास्थ्य विभाग के अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है कुछ, और पर्टिकुलर जो बुजुर्ग हैं उनको चाहे दिल की कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, उन्हें इसमें पूरी एक सुविधा दी गई है। अपने आप में ये एक और अमरनाथ श्राइन बोर्ड जिसके चेयरमैन उपराज्यपाल हैं वो कर रहे हैं, उनके कार्य सराहनीय हैं। आज भी जो यात्रा गई वो पूरी सुरक्षा के बीच है, मगर रास्ते में रुकावटें हैं ही हैं क्योंकि बरसात का मौसम है और जग जाहिर है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कई मुश्किलों के बीच है। और सरकार ने, पूरी भारत सरकार ने, खासकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने बहुत अथाह प्रयास किए हैं जम्मू से श्रीनगर का जो रोड है, खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन में, वो सही हो। मगर यहाँ की हालत ही ऐसी है, बरसात होती है, पत्तियां गिरती हैं, पहाड़ खिसकते हैं, मगर इफ ऑल गोस वेल अगले वर्ष ये कम होगी क्योंकि यहाँ से रेल जो है पूरी, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल पूरी हो जाएगी, चलेगी। उसके लिए ट्रायल ज्यादा है। बनिहाल से तो जाती है आगे ट्रेन, मगर अब तो लगता है यहाँ से, यानी कि आप देश के किसी कोने से बैठे, कन्याकुमारी से बैठे, दिल्ली से बैठे, वो सीधी श्रीनगर जाएगी और श्रीनगर में आप आराम से चाहे पहलगाम के माध्यम से या बालटाल के माध्यम से बहुत सुगम रास्ता कर यात्रा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इसमें जम्मू में कई लोगों को इस बात का मलाल है कि अब हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, यहाँ जो लंगर लगते हैं उसमें कमी आएगी, व्यापार में कमी आएगी। कई जो यात्री जब यहाँ से आते हैं, ट्रांजिट कैंप यहाँ से होता है, यहाँ से जाते हैं और यहाँ से कुछ खरीदारी भी करती हैं, कुछ स्थान पे ना रहकर, जैसे पिछले एपिसोड में आपको अवगत करवाया था, जम्मू के लोगों को भी कुछ लाभ मिलेगा क्योंकि भगवती नगर के पास जो वहाँ लोग रहते हैं उन्होंने बहुत अच्छे छोटे से गेस्ट हाउस बनाए हैं। जैसे कटरा में कईयों ने गेस्ट हाउस बनाए हैं, उसमें ज़्यादा आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, एसी भी लगाया है, डॉर्मेट्री भी है, दूसरी है, थोड़े से किराए में आप रात बहुत अच्छी काट सकते हैं और सुबह यात्रा में कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में यहाँ से यात्री जाएंगे पर उनकी संख्या कम होगी जब आप सीधे चले जाते हैं। जैसे आपने देखा हो गया जब माँ भगवती के चरणों में कटरा में रेल गई
तो यात्री जम्मू क्यों आएंगे, वो सीधा निकलते हैं। और ऐसी ऐसी ट्रेनें चल चुकी हैं जो आप 2 दिन में यात्रा करके वापस जा सकते हैं। तो ऐसे और अत्याधुनिक सुविधाएं जो हम भारतीय रेल देने जा रही है, जो उसमें अपने आप में अछूती हो। माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड ने पहले ही कर दिया, अब तो यात्री एक दिन में अगर दिल्ली से आते हैं वापस जा सकते हैं, चूंकि बाई एयर आते हैं और आपको सतवारी एयरपोर्ट पर ही चॉपर मिल जाता है जो सीधा भवन के पास उतरता है। वहां से दर्शन करके आप शाम को जम्मू से आजकल रात को भी फ्लाइट चलती हैं, लास्ट 7 या 8 बजे फ्लाइट चलती है, आप उसमें जा सकते थे। और जहां इस तरीके का आंकड़ा पार हुआ जो अपने आप में इस बार संभवतः रिकॉर्ड बनाएगा, उधर भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कवायद छेड़ दी है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधान हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, वो यहाँ आए। 2 दिवसीय यात्रा में उन्होंने भाजपा के कार्यकारिणी बैठक दूसरे को संबोधित किया और साथ ही साथ एक नई घोषणा की जो न केवल जम्मू कश्मीर को मगर बर्फीले रेगिस्तान लेह लद्दाख से लेकर देवभूमि हिमाचल, यहीं के जेपी नड्डा रहने वाले हैं, साथ ही साथ 5 दरियाओं की धरती पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत सुखद है। केवल यही नहीं, मेडिकल टूरिज्म में विश्व में एक नया इतिहास बनेगा जब बहुत से हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो जब भी स्वास्थ्य के लिए लाभ लेना चाहते हैं, इलाज करना चाहते हैं, वो एम्स जम्मू या कई दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में आते थे, खास करके दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस में वो अपना इलाज कराते थे। अब भी इलाज कराएंगे, मगर अब वो दिल्ली में ना जाकर जम्मू कश्मीर के सबसे अत्याधुनिक जो अभी तक एम्स देश में है 22, उसमें यूनिक जो है एम्स विजयपुर जम्मू है, जहां पर कल स्वास्थ्य मंत्री ने दौरा भी किया। मगर उससे पहले उन्होंने चुनाव के लिए सारे अपने भाजपा के नेताओं को कमर कसने के लिए कहा, जहां पर प्रमुख नेता भी थे, साथ ही साथ उन्होंने पूर्व जो विधायक हैं जो भाजपा में आए हैं, अलग अलग बैठकें की और उन्होंने तैयारी की। अब ये तो चुनाव आयोग या भारत सरकार ही फैसला करेगी कि क्या चुनाव होने हैं, मगर यहाँ जो अभी तक स्थिति बनी है वो पूरी तरीके से विस्फोटक है। इसमें आप ना नहीं कर सकते, चूंकि हालत जो है पाकिस्तान की नापाक साजिशें जारी हैं, वो अभी तक रुकी नहीं है। अब तो उनका केंद्र बिंदु भी जम्मू डिवीजन बना है और जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिले। ये बात नहीं कि कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया। दक्षिण कश्मीर में जिस तरीके की आतंकवादी अभी घटना हुई और इसी क्षेत्र में जो है वो यहाँ से बाबा वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा पहलगाम से जाती है, और यहाँ पर जो अटैक हुआ उसमें हमारे 2 जांबाज भारतीय सैनिक, जिसमें एक फर्स्ट पैरा कमांडो का जांबाज कमांडो था, और ये कमांडो की इतनी शानदार भूमिका रही अपने कार्यकाल में जिसको हम शत शत नमन करते हैं, और वो बलिदानी हो गया और एक भारतीय सैनिक बलिदानी हुआ। पूरी श्रद्धा पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक स्थानों पर भेजा गया, और यहाँ उन्होंने खास करके जो फर्स्ट पैरा कमांडो था वो बलिदानी होने से पहले उसने वो 3 आतंकवादियों को मार गिराया जो एक जगह छिपे हुए थे। पर ये कार्रवाई करते हुए उसे अपने प्राणों की बलि भारत की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता के लिए देनी पड़ी, जो प्रमाणित हो गया कि पड़ोसी बदले नहीं जाते और पड़ोसी की नापाक साजिशें बंद नहीं होती। ये बात अलग है। आज भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार ये मांग करते हैं पाकिस्तान से वार्ता हो। किसी भी भारतीय मीडिया को ये अच्छा नहीं लगता, और चूंकि उससे हम हाथ मिलाएं, उससे बात करें जो लगातार आतंकवाद की ज्वाला भड़का रहा है, मगर इसके लिए हमारी सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री के कहने से जो नए कुछ और कदम उठाए गए हैं आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, उसमें पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली है। जब जो एसपीओ हैं उनको भर्ती किया गया है, कईयों को परमानेंट किया गया है, और जिन्होंने हाल ही में जो एसपीओ थे और ग्रामीण युवक थे जिन्होंने आतंकवाद को मिटाने के लिए काम किया, उनको एसपीओ भर्ती भी किया गया है, सम्मानित भी किया गया है। ये सारा जो कार्रवाई है केंद्रीय गृह मंत्री के कहने पर राज्य पुलिस महानिदेशक श्री स्वैन ने की है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। लगता है ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा। और इधर सबसे बड़ी और खुशी की बात है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जम्मू से 27 किलोमीटर दूरी पर है, और वहां पर
बिल्कुल तैयारी है और ये तैयारी देखने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आए और उन्होंने जो कन्वोकेशन हॉल है पूरी तरह से जैम पैक था, यहाँ तक कि गवर्नमेंट में इसके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, अन्य सभी थे। और जो सारा वहाँ की तस्वीर को सामने किया, वहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने जब एक स्टेज पर सामने बड़ा, जो आप जो सिनेमा हॉल देखते हैं 70 mm का, उससे बड़ी वहाँ स्क्रीन थी, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने पूरा स्लाइड से बताया कि कितने करोड़ खर्च हुए हैं, क्या क्या हुआ। और जब वो बता रहे थे तो पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट था। और इन तालियां बजाने वालों में जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र जम्मू कश्मीर के थे, जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी थे, और उसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे नड्डा जी के साथ, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर भी थे, और राज्यसभा के सदस्य खटाना भी थे, और प्रमुख जो नेता है देवेंद्र सिंह राणा, सुजीत सिंह सलाथिया, और साथ में चंद्र प्रकाश गंगा प्रदेश प्रधान, और बहुत से नेता शामिल थे। और जिस प्रकार जेपी नड्डा ने कहा, और उन्होंने सचमुच बड़ी प्रसन्नता अपनी व्यक्त की कि इसका जो प्रधानमंत्री ने जब इसका परमिशन दी तब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। आपको बताते चलें कि एक बार पहले भी जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने स्वास्थ्य के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। अब उनमें सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो कदम है वो यही था कि उन्होंने यहाँ पर बताया और ये कह दिया कि पूरी उन्होंने सारा ब्यौरा देखा किया, और प्रयास एम्स सोशल मीडिया का भी यही रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको अवगत करवाएं। और जो जेपी नड्डा ने दौरा किया, और उन्होंने ये भी कह दिया कि 15 दिनों के बीच यहाँ पर पूरी तरीके से ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी, जो अपने आप में यूनिक है, और ये एक वाकई सुखद बात है। उससे हमारे बहुत से पेशेंट जो जम्मू के थे, जम्मू डिवीज़न के थे, उन्हें यहाँ से इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। स्वयं उन्होंने कहा अब पीजीआई चंडीगढ़ कोई नहीं जाएगा, अलग अलग सरकारी अस्पतालों के सिवाय जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, चाहे वो पंजाब में है चाहे दिल्ली में है, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज दिस एम वन ऑफ द यूनिक एम्स, यही आशा की जा सकती है। दर्शकों, इस कार्यक्रम की आज यही समाप्ति, और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो, हम ये कामना भी करते हैं। नमस्कार।